नमस्कार प्यारे युवा साथियों। इससे पहले एक वीडियो मेरे द्वारा आप सभी तक पहुंचाया गया था कि 10th पास एक ऐसी भर्ती जिसमें गांव गांव ढाणी ढाणी शहर शहर के युवा साथी, वो युवा साथी जिन्होंने पढ़ाई से दूरी बना ली है, वो युवा साथी जो अपना सेल्फ बिजनेस स्टार्ट करना शुरू कर दिया है, पशुपालन, भेड़ बकरी गाय भैंस ऐसे कामों में लग चुका है, मजदूरी करने लग गया है, प्राइवेट कंपनी में काम करने लग गया है, उनके लिए यह भर्ती दोबारा से नई चेतना जागृत करने के लिए आई है। आज फिर से मैं इस वीडियो के माध्यम से 10th पास इस भर्ती की बात कर रहा हूं, क्योंकि उस वीडियो पर काफी सारा बच्चों ने वो वीडियो देखा और पूछ रहे हैं सर इस नौकरी को लगने के बाद क्या काम रहेगा, ड्यूटी टाइम क्या है, प्रमोशन के चांसेस, वेतन वगैरह। तो बोर्ड पर आपको ध्यान देना है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024-25 राजस्थान प्रदेश के युवा साथियों, राजस्थान की सबसे बड़ी यह भर्ती है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। इस पर वित्त विभाग ने अपनी मंजूरी दे दी है, सरकार की मोहर लग चुकी है और कभी भी नोटिफिकेशन इसका आ रहा है। एग्जाम्स सितंबर में होगा, 8 महीने है आपके पास। तो साथियों, ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जो भर्ती है ऑल इंडिया सभी के लिए है। कार्य क्या रहेगा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का? तो कार्य पहले आप देख लो, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स अपने आप को स्मार्ट समझते हैं। अरे यार, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, छोटा पद है, लेकिन जब पेपर दोगे ना तो पसीने आ जाएंगे। कोई भी पद छोटा और बड़ा नहीं होता, सरकारी नौकरी लगनी जरूरी है। कार्य क्या रहेगा एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का? तो कार्यालय के समस्त गतिविधियों की निगरानी। आपकी जो ड्यूटी रहेगी वो ऑफिस में ही रहेगी, कार्यालय में ही रहेगी। समस्त गतिविधियां, कौन सा स्टाफ किस पद पर है, कौन सा स्टाफ आपसे क्या काम करवाना चाहता है, किस स्टाफ की कहां ड्यूटी है, जिस कार्यालय के अंदर आपकी ड्यूटी है वहां पूरा का पूरा कार्यालय की एक तरीके से आपको, वो कहते हैं ना, मेंटेनेंस व्यवस्था। जब शादी होती है तो शादी में एक दो लोग ऐसे होते हैं जिसको ऑलराउंडर सारी चीजों को देखना पड़ता है। हलवाईगर क्या कर रहा है, टेंट हाउस वाला क्या कर रहा है, तो वो सब उसी तरह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का कार्यालय के अंदर समस्त गतिविधियों की देखरेख। ऑनलाइन व ऑफलाइन फाइलों का प्रबंधन करना। फाइलें आजकल ऑनलाइन भी होती है और ऑफलाइन भी काम होता है, तो उनका देखरेख, किस फाइल को कहां रखना है। आपसे कह दिया जाए, मान लिया जाए कालीचरण जी की फाइल को लाइए, अब आपको यही पता नहीं कि फाइल कहां रखी है तो कैसे लाओगे? तो फाइलों को बिल्कुल अपने अनुसार जगह पर रखना और संबंधित अधिकारी को उसके कहने पर लाकर देना। कार्यालय की साफ सफाई करवाना, एक शब्द पर ध्यान देना, साफ सफाई करवाना, न कि करना। इसीलिए आज मैंने ये वीडियो बनाया है, जानबूझकर। मुझे पता है किसके दिमाग में क्या चल रहा है। कुछ विद्यार्थियों के मैसेज भी आ रहे थे, कह रहे थे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, साफ सफाई का काम करना पड़ेगा। जैसे राजस्थान में नगर पालिका की भर्ती आई हुई है ना, तो सेम आप भी जानते हो, नगर पालिका में नालियों की सफाई करनी पड़ेगी, इसमें भी वही सफाई। अरे यार, हर चीज को समझना सीखो। नहीं जानते तो कोई कह रहा है उसको मानना सीखो। ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का काम है कार्यालय की साफ सफाई करवाना। वहां अलग से सफाई कर्मचारी का पद रहेगा। आप 4th ग्रेड हो, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, वहां सफाई पियून का अलग से पद रहेगा। तो हाँ, यह जरूर जिम्मेदारी है आपकी कि आपका जो भी संबंधित अधिकारी है उसके ऑफिस की साफ सफाई आपको करवानी पड़ेगी। उस सफाई वाले से सफाई नहीं करवाओगे तो फिर कहीं ना कहीं जो सफाई वाला है उससे कोई नहीं कहेगा, आपसे ही बोला जाएगा कि साफ सफाई का ध्यान क्यों नहीं रखते हो। और वहां भी ऐसे थोड़ी है आपसे
जो मन चाहे वो आपसे, जैसे आपका नाम है राकेश, तो राकेश जी कहा के बोलो, राकेश जी क्या आपने ऑफिस की साफ सफाई नहीं करवाई, ऐसे बोला जाएगा। ना कि ऐसे बोला जाएगा अरे राकेश साफ सफाई क्यों नहीं की आपने, ऐसे नहीं बोला जाएगा। हर जगह का फर्क पड़ता है साथियों। आप गवर्नमेंट से एम्प्लॉय लगोगे, कोई प्राइवेट नहीं हो कि आपसे जो मन चाहा वो बोल रहा है। नेक्स्ट, पार्किंग, पेयजल, बिजली। बिजली में जनरेटर भी होता है, इन्वर्टर भी होता है। कोई लाइट वगैरह खराब हो गई, कार्यालय में अचानक लाइट से चली गई, कोई काम रुक ना जाए इसलिए देख रेख कर लेना। अब वहां पर इलेक्ट्रिकल वाला अलग है, वहां पर यह नहीं कि आपको जनरेटर का काम करना पड़े, लाइट देखनी पड़े, आपको बस निगरानी रखना। पहले बोल दिया गतिविधियों की निगरानी, आपको देखना है कि इलेक्ट्रिशियन ठीक से काम कर रहा है क्या, लाइटें ठीक चल रही है क्या, केवल देखना है अपनी आंखों से, न कि आपको काम करना है। समझ रहे हो मेरी बात? फर्नीचर आदि की निगरानी, ठीक है। एंड दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का आपने कार्य देख लिया। अब ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 100 विभागों से अधिक विभागों में नौकरी लगने वाले हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इनका विभाग का नाम तो उपखंड है, उपखंड कार्यालय। 100 से अधिक विभाग है। कौन कौन से विभाग? विद्यालय, गांवों के विद्यालय हुए, शहरों के सरकारी स्कूल हुए, वहां नौकरी। तहसील कार्यालय, पटवार भवन, पंचायत भवन, पीडब्ल्यूडी ऑफिस, अस्पताल, पीएचडी ऑफिस, जल संसाधन विभाग, विद्युत विभाग, नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, विधायक कार्यालय, सांसद कार्यालय, सचिवालय और विधानसभा, राजभवन। अरे मेरे दोस्त, ऐसा नहीं कि आपको गांव के एक छोटे से सरकारी विद्यालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का काम करना पड़े। आप अपनी मनपसंद जगह पर काम कर सकते हो। राजभवन, राज्यपाल जहां बैठता है, विधानसभा जहां चलती है, वहां भी आपको ड्यूटी मिल सकती है। अब बताओ, एक राजभवन का जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है उसका पता है पावर कितना होता है? एक कलेक्टर का जो पावर होता है ना जिले में, इतना ही पावर उसका वहां होता है। तो आज इसलिए मैंने जानबूझकर आपको इसीलिए जानकारी दी कि बिल्कुल दिमाग से निकाल दो कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी छोटा पद है, खूब बड़ा पद है, सरकारी नौकरी है। 10th पास भर्ती है। उम्र आपकी 18 वर्ष पूरी हो चुकी होगी। 1 जनवरी 2025 तक 18 वर्ष हो जानी चाहिए। जनरल के अभ्यर्थियों 40 वर्ष अधिकतम आयु सीमा, ओबीसी 43 ईयर्स, एससी एसटी 45, ऑल कैटेगरी फीमेल 45 और पीएच कैटेगरी 50 वर्ष। 50 साल तक का युवा इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकेगा। तभी तो कह रहा था जो ओवर एज हो चुके हैं, ना तो एसएससी का फॉर्म भर सकते, ना किसी बैंक का फॉर्म भर सकते, ना कोई स्टेट लेवल भर्ती का फॉर्म भर सकते। उम्र निकल गई, पढ़ाई छोड़ दी, बुढ़े हो गए। ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है साथियों। अब हम बात करेंगे सैलरी, वेतन की, क्योंकि सैलरी के लिए ही तो हम नौकरी लगते हैं, पैसे के लिए ही तो नौकरी लगते हैं। तो इसका जो ग्रेड पे है ना दोस्तों, वो 1800 है। कितना है? 1800। लेवल 1 के अनुसार देखो, राजस्थान की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ये भर्ती है, तो राजस्थान में 2 साल तक प्रोबेशन पीरियड चलता है, एक तरीके से एज ए ट्रेनिंग। 2 साल तक आप ट्रेनिंग पीरियड में रहोगे, उस दौरान आपकी प्रति माह सैलरी 12,400 रुपए रहेगी। 2 साल जब प्रोबेशन पीरियड आपका खत्म हो जाएगा तो आपका जो बेसिक पे है साथियों, वो 17,400 रुपए हो जाएगा। अब बेसिक पे के अलावा आपको डीए यानी कि महंगाई भत्ता जो मिलेगा वो लगभग 7,434 रुपए मिलेगा, क्योंकि यहां पर आपका जो बेसिक पे है इसी का लगभग 53% चल रहा है महंगाई भत्ता। तो वो सब HR हाउस रेंट अलाउंस 1593 से समथिंग ये मिलेगा। तो टोटल सैलरी 26,727 रुपए। एक गांव में रहकर आपको 26,000 रुपए, वो भी सरकारी नौकरी के थ्रू दिए जा रहे हैं, तो इससे बढ़िया क्या है साथियों। ड्यूटी टाइम, ये भी मैंने देखा था, 1-2 सवाल मेरे से पूछ रहे थे विद्यार्थी, सर ड्यूटी टाइम क्या रहेगा। तो ऐसा तो है नहीं कि आपको हमेशा ही 24 घंटे काम करा जाए। ये तो दोस्तों वीवीआईपी नौकरी है, वीवीआईपी नौकरी है। एक सप्ताह में रविवार की छुट्टी आपकी,
विद्यालयों में लग गई तो आपको पता है विद्यालयों में कितनी छुट्टी, दीपावली की छुट्टियां, होली की छुट्टियां, साल भर पता नहीं कितनी छुट्टियां आ जाती है। किसी भी विभाग में लग जाओ छुट्टियों की भरमार रहती है। तो गर्मियों में आपका ड्यूटी टाइम सुबह 8 से 2 बजे तक, बस 1 मिनट भी ज्यादा मत करो। ओवर टाइम कोई कुछ, एक बच्चा कह रहा था सर नाइट में भी काम, अरे यार आप कोई गार्ड की ड्यूटी कर रहे क्या? आप चतुर्श्रेणी कर्मचारी, आपका रात में क्या काम है? कोई भी रात का काम नहीं, कोई भी ओवर टाइम नहीं, फिक्स। जैसे स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं ना, वहीं आपका टाइमिंग रहेगा। गर्मियों में 8 से 2, सर्दियों में 9 से 3। अपने जिला, अपने गांव, अपने तहसील में आपको नौकरी मिलेगी। समझ रहे हो ना? इससे बढ़िया क्या है? आपके खुद के जिले में, खुद की तहसील में, खुद के गांव में यार प्रमोशन आपका खूब है दोस्तों। आप 5 साल नौकरी कर लेना, एलडीसी के पद पर प्रमोशन हो जाएगा आपका, अगर आप 12th पास हो तो। और एलडीसी से यूडीसी, आप यूडीसी तक प्रमोशन ले सकते हो अगर ग्रेजुएशन आपने किया है तो। डिपार्टमेंटली प्रमोशन खूब है इसमें, ठीक है। चतुर्श्रेणी से आप एलडीसी बन जाओगे। तो ये सारी बातें तो कर ली है, लेकिन यहां तक हम पहुंचेंगे तो उससे पहले हमें एक बड़ी जो नदी है उसको पार करना पड़ेगा। उस नदी को पार करे बिना हम इन चीजों का सपना देख रहे हैं कि चतुर्श्रेणी कर्मचारी का काम क्या रहेगा, कौन कौन से विभाग है, सैलरी क्या। अरे सैलरी तो तब मिलेगी ना, पहले पाठ्यक्रम तो जान लो। पेपर को फाइट करना पड़ेगा यार, पेपर देना पड़ेगा, तब जाकर सैलरी मिलेगी, ऐसी थोड़ी ना है। तो इसमें दोस्तों एक तो हिंदी का पार्ट है, तो मुझे लगता है कि हिंदी के 20 प्रश्न आएंगे, 2 अंक के रहेंगे तो 40 प्रश्न। अंग्रेजी 20 प्रश्न, 2 अंक, 40 प्रश्न, 40 अंक का हुआ। हाँ, इसमें जीके आएगी दोस्तों, राजस्थान की जीके, बिल्कुल राजस्थान में जीके में आपकी कला संस्कृति लगभग मुझे लगता है 16 प्रश्न। हाँ, राजस्थान की ज्योग्राफी 14 प्रश्न, और इतिहास और करंट अफेयर्स 10 प्रश्न, ठीक है। और आपके गणित सामान्य एक छोटा सा बेसिक सा गणित पूछा जाएगा। तो ये आपका है जीके 40 की, हाँ 40 प्रश्न और गणित 20 प्रश्न हो गए ना। 80 नंबर की जीके, गणित 40 की हो गई। 200 अंक का पेपर है आपका टोटल, 2 घंटे का पेपर है और 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ओएमआर बेस पर यह होगा, ठीक है। ऑफलाइन आपका पेपर होगा, ऑनलाइन नहीं है। तो राजस्थान प्रदेश के जीवड़ो लग जाओ यार तैयारी में। विदाउट सीईटी भर्ती है ये, कोई भी सीईटी का मतलब नहीं है इसमें। बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, बड़ा ही प्यारा सा सिलेबस है, और आपको मोटिवेशन से ज्यादा अपने आप को, अपने माइंड को परखना है कि आपका दिमाग कहां काम कर रहा है। मेरा जो दिमाग काम किया कि बच्चों को बताना चाहिए, भटकेंगे बच्चे, चतुर्श्रेणी कर्मचारी को अपने आप में छोटा पद बने। अरे यार आपको पता है कलेक्टर के जिम्मेदारी कितनी होती है कलेक्टर की? कोई ड्यूटी का पता, कांस्टेबल का क्या ड्यूटी का पता है क्या? खाना खाने के वक्त भी फोन आ जाए, जाना पड़ेगा, कोई मतलब नहीं। 7-8 घंटे की ड्यूटी है यार, छुट्टियां हैं खूब सारी, मौज है मौज। तो राजस्थान प्रदेश की जीवड़ो अपने ही राज्य में ये भर्ती है, चूकना नहीं है। तो जानकारी पसंद आई हो तो अभी से क्लासेस राजस्थान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जीवड़ो काम आएगा, राजस्थान प्रदेश की तमाम खबरें यहां पर मिलती है। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।